स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके बाद एक और बहुत बड़ा बैंक जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक, ये भी कोलैप्स हो गया है और अमेरिका ने इसको भी शट डाउन कर दिया। ये आप देख सकते हो, रेगुलेटर्स क्लोज न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक मेकिंग थर्ड लार्जेस्ट बैंक फेलियर इन यूएस हिस्ट्री। तो हम आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यूएस का डॉलर है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि इस साल का अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वाला जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं SIP प्लस का, ताकि आपका प्रीलिम्स निकल सके। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बैच के अंदर, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, उसके अंदर एडमिशन लेने का आज आखिरी डेट है 14 मार्च 2024 के लिए, या फिर 2025 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म बैच है जिसके अंदर 1500 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होंगे, इन सभी के अंदर एडमिशन लेने के लिए यूज करिए कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ईपीएफओ की बड़ी वैकेंसी आई है, तो अगर आप में से वो लोग हैं जो कि यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, एक बड़ा मौका है। जितने भी क्लासेस होंगे वो लाइव होंगे, यहां पर आपको 10 टेस्ट दिए जाएंगे। मतलब कि जो भी आपको कोर्स लेना हो स्टडी IQ पर, यूज कोड अंकित लाइव और कमेंट सेक्शन में इसके लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आ रही है। देखिए, खबर ये आ रही है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो सिग्नेचर बैंक है, मैं आपको अभी बताता हूं इसके बारे में क्या है ये सिग्नेचर बैंक, लेकिन ये वाला दूसरा बैंक बन गया है आफ्टर सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि कोलैप्स हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जो सिलिकॉन वैली बैंक था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लेंडर्स इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। आप सबको पता है कि जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, वहां पर उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, उनके डिपॉजिट्स को लेना, तो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता था सिलिकॉन वैली बैंक का। लेकिन वो यहां पर कोलैप्स हो गया। उसको लेकर ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। लेकिन ये आप देख सकते हो कि जो सिग्नेचर बैंक है, मैं आपको बताऊं तो ये जो बैंक है दोस्तों, ये संडे को एक्चुअली क्लोज किया गया। अब आपको पता है संडे को हॉलीडे होता है, जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो भी बंद रहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये जो संडे को क्लोज किया गया है, तो इस समय इसका जो प्राइस था, एक शेयर का जो प्राइस था सिग्नेचर बैंक का स्टॉक मार्केट में, वो था $70 के आसपास। क्योंकि अगर ये वर्किंग डे में होता तो इसकी वैल्यू एकदम नीचे गिर जाती है, आप यूं समझ सकते हैं, क्योंकि बैंक को ही शट डाउन यहां पर करना पड़ गया। तो ये आप देख पाओगे यहां पर जो सिग्नेचर बैंक है, पिछले जैसे ही ये खबर आ रही थी कि यहां पर 1-2 दिन में, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, उसी प्रकार से वहीं से इसका भी डाउनफॉल आप देख सकते हो, ये आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसके पहले ये सिग्नेचर बैंक है क्या, वो पहले मैं समझने की जरूरत है। देखो, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर। जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसका हेडक्वार्टर बेसिकली कैलिफोर्निया में था, ठीक है। ये हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि सिग्नेचर बैंक जो आप देख रहे हो ना, इसकी शुरुआत कोई बहुत पुराना नहीं है, ये मुश्किल से 22 साल पुराना बैंक है। आप देख सकते हो 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके लगभग 40 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एसेट हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, वो आपको काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। खैर, जो भी है, इसका जो मेन काम था सिग्नेचर बैंक का, वो था कि जो लॉ फर्म्स होते हैं ना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, जो रियल एस्टेट फर्म होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन इसके साथ साथ सिग्नेचर बैंक इसलिए जाना जाता था ज्यादा क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो इंडस्ट्री है उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता था। मतलब कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, जो कि डिपॉजिट्स लेता था आफ्टर सिल्वर गेट। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पिछले हफ्ते जो डाउनफॉल हुआ है यूएस के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक का, ये तो हम सबको पता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बैंक था, दैट इज सिल्वर गेट। सिल्वर गेट भी यहां पर शट डाउन किया गया था। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वो भी आपका क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड था। तो यहां पर जो सिग्नेचर बैंक है दोस्तों, वो 2018 में क्या होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। खैर, जो भी है, इसका जो मार्केट वैल्यू था वो लगभग $4.4 बिलियन के आसपास था। अगर हम इसके डिपॉजिट की बात करें, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक में आपने सुना होगा, मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि जो टोटल डिपॉजिट्स हैं कस्टमर्स के, जैसे आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं पैसा, तो
सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जो टोटल डिपॉजिट था वो था लगभग 175 बिलियन डॉलर के आसपास। उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि इस वाले बैंक में, सिग्नेचर बैंक के अंदर जो टोटल डिपॉजिट था इट वाज 82 बिलियन डॉलर। तो कोई कम तो है नहीं, मतलब कि यहां पर 82 बिलियन डॉलर बहुत होता है। इतना सारा डिपॉजिटर्स का पैसा सिग्नेचर बैंक के अंदर रखा हुआ है। इनका टोटल एसेट्स भी आप चाहो तो ये यहां पर देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सिग्नेचर बैंक क्यों फेल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि सिग्नेचर बैंक का फेल होने का एक जो मेजर कारण बताया जा रहा है, इट इज बेसिकली लिंक्ड टू सिलिकॉन वैली बैंक। क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर जब कोई एक बैंक गिरता है ना, तो लोगों का अचानक से एक जो भरोसा होता है, सिलिकॉन वैली बैंक एक बहुत बड़ा बैंक था, तो जो लोगों का भरोसा था किसी बैंक के ऊपर, अगर वो डूब जाए तो लोग पैनिक करेंगे ना कि वो अपने दूसरे बैंकों के अंदर जिसमें पैसा उन्होंने डाला है, क्या वो सेफ है कि नहीं, क्या पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री सेफ है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जब एक बड़ा बैंक गिरता है तो उसका एक रिपरकशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस के अंदर पिछले 2-4 दिनों से आप देखोगे तो जो बैंक के स्टॉक्स हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। इनफैक्ट कल मैं खबर देख रहा था कि जब मार्केट ओपन हुआ यूएस के अंदर, तो वहां पर अचानक से जो बैंकिंग स्टॉक्स के शेयर्स हैं उसको एक बार के लिए बंद करना पड़ा था, क्योंकि इतना ज्यादा डाउनफॉल हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। और सिलिकॉन वैली बैंक का फेलियर की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूएस के अंदर बहुत सारे जो स्मॉल और रीजनल बैंक्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आने वाला है। तो वही इंपैक्ट एक्चुअली में सिग्नेचर बैंक के ऊपर हुआ, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक का जब कोलैप्स हुआ, फ्राइडे को जब शटडाउन किया गया, तो जो कस्टमर्स हैं सिग्नेचर बैंक के वो यहां पर पैनिक में आ गए और वो कॉल करने लगे सिग्नेचर बैंक के अंदर और कहने लगे कि क्या उनका डिपॉजिट सेफ है कि नहीं। क्योंकि आप समझिए, अगर जैसे भारत के अंदर अगर आपका पैसा 5 लाख तक जमा है किसी बैंक में, तब तक तो यहां पर भी आपका डिपॉजिट सेफ है, इंश्योरेंस के तौर पर आपको पता है भारत में भी सेफ है। वही यूएस के अंदर अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू $2.5 लाख है, मतलब कि 2 करोड़ के आसपास। यूएस के अंदर अगर आपका 2 करोड़ के आसपास तक किसी बैंक में डिपॉजिट है तो वो पूरी तरह से सेफ है, वो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों का पैसा 2 करोड़ से ज्यादा होगा उनका क्या, तो इसीलिए वो सारे कस्टमर्स पैनिक में आ गए और सिग्नेचर बैंक को लगातार कॉल करने लग गए और कुछ लोग विड्रॉ करने लग गए। तो यही होता है कि जब अचानक से बहुत सारे कस्टमर्स पहुंच जाते हैं बैंक के अंदर और अपना पैसा मांगते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो बैंक रन हो जाता है और यही प्रॉब्लम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो रेगुलेटर्स हैं यूएस के अंदर, उन्होंने सिग्नेचर बैंक को संडे के दिन क्लोज किया है, जो हॉलीडे होता है। और यूजुअली अगर आप देखोगे तो यहां पर सिग्नेचर बैंक बताया जा रहा था कि सेफ साइड चल रहा था, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा फ्राइडे को भी जो लोग पैसा मांगने आए थे सिग्नेचर बैंक के अंदर, डिपॉजिटर्स अपना पैसा उनको दिया जा रहा था और सिग्नेचर बैंक को लग रहा था कि वो इस पूरे मामले से सुलझ जाएगा और इससे निकल जाएगा बाहर। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के जो रेगुलेटर्स हैं यूएस के अंदर, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे संडे के दिन तो अचानक से मंडे से जो है एक बहुत बड़ा पैनिक आ सकता है और इसीलिए इसको यहां पर बंद कर दिया गया बहुत ही शॉर्ट पीरियड नोटिस के अंदर। अब देखिए, इसका जो एक गिरने का एक मेन कारण मैं आपको बता रहा था, क्रिप्टो गेम। अब क्रिप्टो गेम में क्या है, बेसिकली सिग्नेचर बैंक जो है 2018 में एंटर कर जाता है क्रिप्टो करेंसी में। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, और आपको लोन चाहिए या फिर आप अपना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को जमा करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो सारे सर्विसेज सिग्नेचर बैंक देने लग गया 2018 से। लेकिन आपको पता है कि उस समय तो क्रिप्टो करेंसी का राइज चल रहा था, राइट। अभी पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि आपने रिसेंटली, अभी पिछले साल की बात है, FTX जो एक्सचेंज है क्रिप्टो का, वो यहां पर डाउनफॉल हो गया, खत्म हो गया। तो इसकी वजह से सिग्नेचर बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। और पिछले हफ्ते जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक और जो बैंक फेल हुआ था, सिल्वर गेट बैंक, उसकी वजह से अगेन सिग्नेचर बैंक के लोग भी यहां पर परेशान हो गए और वो डिमांड करने लग गए सिग्नेचर बैंक से कि क्या उनका पैसा सेफ है कि नहीं, क्या उनको पैसा उनका वापस मिल पाएगा कि नहीं। और सिग्नेचर बैंक का टोटल डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे ना डिजिटल एसेट में, तो ये आप देख सकते हो, इट इज अराउंड $16.52 बिलियन। मैंने आपको बताया ना कि टोटल डिपॉजिट सिग्नेचर बैंक के अंदर कितना था, इट वॉज अराउंड $85 बिलियन के आसपास। इसमें से $16.5 बिलियन ये डिजिटल एसेट का था, क्रिप्टो करेंसी का था। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। लेकिन जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का डाउनफॉल हुआ है, यहां पर सिग्नेचर बैंक भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था कस्टमर्स को कि देखिए, भले ही हमारा यहां पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेशंस है काफी ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहां पर फेल हो जाएंगे, हम काफी सुरक्षित हैं। वो भरोसा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। यहां पर रेगुलेटर
रेगुलेटर्स ने डिसाइड किया कि हम इस बैंक को बंद करेंगे। अब क्या है, अब आगे क्या होगा? देखो अगेन यहां पर क्या हुआ है, जो FDIC है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने ये जो सिग्नेचर बैंक है उसको बंद कर दिया है और एक नया बैंक बना दिया है। इसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज बैंक। क्यों, क्या होता है ना यूएस के अंदर ब्रिज बैंक का मतलब ये होता है कि यहां पर एक पुराने बैंक को क्लोज कर देना और एक नया बैंक बना देना जिसका नाम होगा ब्रिज बैंक। जैसे ये हो गया सिग्नेचर ब्रिज बैंक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये पुराने वाले बैंक का जितना डिपॉजिट्स है, एसेट्स है, लायबिलिटी, सब कुछ इसके अंदर में आ जाएगा और उसको ऑपरेट किया जाएगा ताकि लोगों का पैसा वापस मिल सके। जो लोन दिया गया इस बैंक के द्वारा क्या वो वापस आ पाएगा कि नहीं, तो वो सारी चीजें इस तरह से वहां पर रेगुलेट की जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बड़ा कंसर्न हो रहा था यूएस के अंदर, लोग डिमांड कर रहे थे कि क्या ये जो बैंक्स डूब रहे हैं क्या उनको बेल आउट कराया जाएगा, मतलब क्या सरकार की तरफ से पैसा देकर इसको बेल आउट कराया जाएगा। लेकिन यूएस की गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम किसी भी प्रकार का बेल आउट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो येलेन है उनका जो स्टेटमेंट आया, येलेन कौन है, बेसिकली जैनेट येलेन, मैं आप बता रहा हूं कि जैसे भारत के अंदर निर्मला सीतारमण जी है ना फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसी प्रकार से यूएस के अंदर उनको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, तो वो है जेनेट येलेन। उनका बयान आया है कि देखिए जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से हमने कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे। तो रिफॉर्म्स में साफ साफ था कि हम किसी को भी बेल आउट नहीं देंगे, क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई सारे बैंकों को बेल आउट किया गया था, बचाया गया था, क्योंकि अगर वो और डूब जाते, लोगों का पैसा डूब जाता तो और ज्यादा इंपैक्ट आ सकता था। खैर जो भी है, इस बार किसी भी प्रकार का बेल आउट पैकेज यूएस की गवर्नमेंट नहीं लेकर आएगी, ठीक है। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, ये जो सिचुएशन आ गई है यूएस के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएस की इकोनॉमी को एक झटका मिलेगा और उसकी करेंसी कमजोर होगी। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो डॉलर इंडेक्स होता है, डॉलर इंडेक्स में आपको बता दूं ये यूएस करेंसी को मेजर करता है अगेंस्ट 6 अदर करेंसीज, जैसे पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इस तरह के 6 अलग अलग करेंसीज के साथ एक जो है इंडेक्स निकालता है। तो ये आप देख सकते हो कि इस इंडेक्स के अंदर पिछले 4 दिनों में एक बड़ी गिरावट आई है। ये अगर आप देखोगे ना तो यहां पर अचानक से एक बड़ी गिरावट आपको डॉलर इंडेक्स में मिलेगी, मतलब डॉलर कमजोर हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके मुकाबले जो हमारा रूपी है वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा। देखना होगा कि ये कब तक कमजोरी चलती है। यहां पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स लगभग 106 के आसपास चल रहा था और ये गिरकर 103.5 आ गया है। लेकिन ये तो अब समय बताएगा कि ये कहां तक जाने वाला है। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक और ये जो सिग्नेचर बैंक था उसके कोलैप्स के बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक? इन 4 में से जो सबसे एसेंशियल फीचर है किसी भी बैंक का वो क्या है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।